अगला टॉपिक है हमारा प्रेरकत्व में संचित स्थितिज ऊर्जा, है ना। प्रेरकत्व में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए अपन लोग एक परिपथ लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे ये होगा एक प्रेरकत्व L, क्या होगा ये प्रेरकत्व हो जाएगा L, और इसमें क्या लगा होगा, एक बैटरी जुड़ा होगा इस प्रकार से, इस प्रकार से, और एक कुंजी होगा। यही तक लेते अपन, है ना। क्या होगा, एक कुंजी होगा, ये कुंजी K है और ये है बैटरी। ठीक, अब बैटरी प्लस इधर है, माइनस इधर, धारा इधर प्रवाहित होगा I, धारा इस प्रकार से इसमें I प्रवाहित होगा। ठीक, जब इसमें धारा प्रवाहित होगा तो इसके आसपास क्या होंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे। क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, बैटरी की सहायता से जब कुंजी को दबाएंगे, कुंजी के को दबाएंगे, तभी क्या होगा, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगा। धारा प्रवाहित होने पर इस प्रेरकत्व में, प्रेरकत्व में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, एप्सिलॉन, क्या होता है, एप्सिलॉन। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं, यदि L प्रेरकत्व, ठीक है, बैटरी एवं कुंजी से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक, यदि L प्रेरकत्व बैटरी एवं कुंजी L से जुड़ा हुआ है, तब I धारा प्रवाहित करने पर, I धारा प्रवाहित होती है, तो I धारा प्रवाहित होती, बैटरी की सहायता, कुंजी को दबाएंगे तो बैटरी की सहायता से इसमें धारा प्रवाहित होगा, और वह धारा कितनी है, मान लो I धारा प्रवाहित होती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका -L dI/dt की। समीकरण 1, इसको हम पहले देख चुके हैं अपन, इसको 100 पैरा तो पढ़े थे अपन, यही था ना, एप्सिलॉन इक्वल टू -L dI/dt। ठीक, ऋण चिन्ह क्या दिखाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल धारा के विरोध करता है। ठीक है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है धारा I का विरोध करता है, इसलिए क्या दिखाते हैं अपन, माइनस दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन के विरोध में धारा प्रवाहित करने से, इसके विरोध में धारा प्रवाहित करने से, करने के लिए क्या लगाते हैं, वोल्टता, बाहरी एक वोल्ट लगा दे, बाहरी इसका जो अपन एक वोल्टता लगा दी जाए। ठीक है, और बाहरी वोल्टता का विद्युत वाहक बल, यदि बाहरी या बाह्य लिख सकते हैं अपन, बाह्य वोल्टता का विद्युत वाहक बल कितना है, -एप्सिलॉन, कितना है, -एप्सिलॉन। यदि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये है, और यदि बाह्य विद्युत वाहक वोल्टता का विद्युत वाहक बल -एप्सिलॉन है, ठीक है, -एप्सिलॉन है, तो ये एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे -एप्सिलॉन बराबर -L dI/dt के बराबर हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन इक्वल टू L dI/dt, समीकरण 2, इसको अपन क्या देते हैं, समीकरण 2। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। ठीक, क्या करना पड़ता है, हमको कार्य करना पड़ता है। यदि कोई सूक्ष्म आवेश, यदि
सूक्ष्म आवेश डी क्यू इस प्रेरकत्व में से प्रवाहित होती है। ठीक, डी क्यू आवेश प्रवाहित होती है, तो यदि सूक्ष्म आवेश डी क्यू इस प्रेरकत्व में से प्रवाहित होती है, तब क्या होगा? बाह्य वोल्टता द्वारा कार्य किया जाएगा। बाह्य वोल्टता द्वारा हो तो वोल्टता द्वारा किया गया कार्य, वोल्टता द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? अल्प आवेश लगा है डी क्यू, तो अल्पकारी होगा। वहाँ पे कितना होगा? अल्प आवेश लगा है, कितना हो जाएगा? अल्पकारी हो जाएगा। तो बाहरी वोल्टता द्वारा लग रहा है एप्सिलॉन इंटू डी क्यू, अल्पकारी हो रहे हैं डी डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इंटू डी क्यू हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम देते समीकरण 3 दे देते हैं। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 से एप्सिलॉन का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 में समीकरण 2 से एप्सिलॉन का मान रखने पर, तब क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू किसके बराबर होगा? एल इंटू डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू। ठीक, क्या हो जाएगा? डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक, या फिर इसी को अपन लिख सकते हैं एल इंटू डी आई इंटू डी क्यू बटे डी टी। ये क्या हो गया आपका? आवेश प्रवाह की दर हो गया, अल्प आवेश प्रवाह की दर। और ये किसके बराबर होता है? चूँकि डी क्यू अपॉन डी टी ये बराबर होता है आई का। किसके बराबर होता है ये? आई के। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू बराबर एल इंटू आई इंटू डी आई। क्या लिखा जा सकता है? एल इंटू आई इंटू डी आई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे? समाकलन करेंगे कुल कार्य के लिए। ठीक, सूक्ष्म आवेश द्वारा अल्प कार्य किए जा रहे हैं। अब कुल कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा? हम इसको समाकलन करेंगे। डी डब्ल्यू एल इंटू आई इंटू डी आई, आई इंटू क्या हो जाएगा? डी आई। अब यहाँ पे समाकलन करते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा? डब्लू। ये क्या हो जाएगा? डब्लू। एल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर बटे 2, आई का वर्ग बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, या इसी को लिख सकते हैं 1/2 एल आई का वर्ग। और यही जो किया गया कार्य होता है, यही किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होता है। यही कार्य किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा U के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं 1/2 एल आई का वर्ग। ठीक, 1/2 एल आई का वर्ग। यही क्या होगा? प्रेरकत्व में, अर्थात यह एल है प्रेरकत्व, उसमें संचित स्थिति ऊर्जा का मान होगा। ठीक, यही क्या होगा? प्रेरकत्व में संचित स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक होगा U बराबर 1/2 एल आई का वर्ग। ठीक, कुछ नहीं है, केवल समाकलन निकाल दिए हल्का सा। बाकी कुछ, अगर सर्किट समझ में आ जाता है यहाँ पे तो आपका पूरा ये बन जाएगा। ठीक, सर्किट बन जाता है इसमें से, सर्किट से अपन हल करते हैं। अगर पूरा बन जाता है ये तो पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। हाँ, लेकिन ये सब समीकरण पहले प्रेरकत्व जो सूत्र याद रखें उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, आप धारा, विद्युत धारा में अपन पढ़ ही चुके हैं, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर आई के बराबर होता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, डी क्यू अपॉन डी टी। तो फिजिक्स में तो ऐसे ही कि पूरा पुराना अपन को पढ़ा हुआ याद रखना पड़ता है ना। अगर वो हमको याद नहीं रहेगा तो हम आगे का अध्ययन अच्छे से नहीं कर पाएंगे और न समझ पाएंगे इसको। ठीक, ये क्या आ गया आपका? स्थितिज ऊर्जा। ठीक, हम लोग क्या देखेंगे? भंवर धाराएं। भंवर धाराओं के बारे में सबसे पहले 1895 में एक साइंटिस्ट थे, भौतिक शास्त्री फोको। क्या नाम है? फोको। ठीक है,
इसी ने सबसे पहले ज्ञात किया था, प्राप्त किया था। ठीक, इसने क्या देखा, जब किसी भी आकृति या आकार के चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है। इसका अध्ययन क्या था, किसी भी आकृति या आकार का कुछ चालक को, किस चालक पदार्थ है उसको चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, तो या उससे परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस चालक में क्या हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और वो धारा कैसी होती है, जैसे जल का देखिए, जल में जिस प्रकार भंवर उठते हैं इस प्रकार से, जल में कैसा भंवर उठता है, इस प्रकार से उड़ते 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 पूरा पूरा फैलता है, वैसे ही भंवर इसमें भी उत्पन्न होता है, चक्करदार। ठीक है, जल में जिस प्रकार से भंवर धारा उत्पन्न होती है, इस प्रकार से फैलते 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 भंवर तेजी से घूमता है अंदर, उसी प्रकार से इसमें भी उत्पन्न होती हैं। ठीक, इसीलिए इसी के नाम से इसको अपन एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है फोको धाराओं के नाम से भी जानते हैं अपन। क्या बोलते हैं इसको? फोको धाराएं। ये इसका 1 नंबर का क्वेश्चन पिछले साल, लास्ट ईयर, इसके पहले जो हुआ 2020-2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। भंवर धाराओं को हम किस नाम से और जानते हैं, तो उसका नाम क्या है? फोको धाराएं। क्या है? भंवर धाराओं को हम फोको धाराओं के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इसका कथन क्या हो जाएगा? जब किसी चालक से, जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान, जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे ही भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक, इसे अपन क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान, जल में उत्पन्न भंवर के समान धाराएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी धारा? प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और उसी प्रेरित धारा को अपन क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक, उसे अपन क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक, उसे अपन भंवर धाराएं कहते हैं। ठीक, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कोई कठिनाई होनी चाहिए इसमें। अब इसका कम करने के लिए उपाय क्या है? भंवर धाराओं को कम करने के लिए, भंवर धाराएं किसमें उत्पन्न होती हैं? लगभग ट्रांसफार्मर में, डायनामो में, प्रेरणा कुंडली में, इस प्रकार जो भी उपकरण है उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए जिसमें कोड लगे होते हैं लोहे के, उसको पटलित किया जाता है। ठीक है, ताकि भंवर धाराओं को कम किया जा सके। और दो कोड के बीच में, दो पटलित कोड के बीच में एक पेंट कर दी जाता है। कलर में क्या कर देते हैं? वहाँ पे पेंट कर देते हैं। ठीक, दो पटलित कोडों के बीच में क्या कर देते हैं? पेंट कर दिया जाता है, ताकि भंवर धाराओं को कम किया जा सके। ठीक, बंद खत्म तो नहीं किया जा सकता, भंवर धाराओं को कम अवश्य किया जा सकता है। ठीक है, पूरा समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। ठीक, चलिए आज के क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे।